तान्या का राज्य। महल में सोना, चांदी, रेशमी कपड़े और किसी भी सुविधा की कमी नहीं थी, लेकिन तान्या का दिल खेत की मिट्टी में लगता था। पिताजी, हमारा राज्य काफी हरा भरा हो गया है। आने वाले समय में ये और सुंदर हो जाएगा। मैं कल सुबह खेत में नई बीज लगाने जाऊंगी। राजकुमारी, तुम हमारी उत्तराधिकारी हो। तुम्हें राज्य संभालना सीखना चाहिए। खेत में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तान्या रोज खेतों में जाती और काम करती। राजकुमारी, आप तो इतनी सुंदर है और आपको किस चीज की कमी कि आप राजमहल छोड़ हम मजदूर लोगों की तरह यहाँ खेतों में पसीना बहाती है। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? खेत तो जबकि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से हमें पेड़ पौधे फल सब्जियाँ मिलती है। यहाँ पसीना बहाने में कैसे शर्म? ये तो बहुत अलग सोच है राजकुमारी। अब के समय में तो इसे बहुत निचला काम समझा जाता है। मेरे लिए ये काम बहुत गर्व का है और मुझे यहाँ आकर जो खुशी मिलती है वो तो मुझे राजमहल और हीरे मोती भी नहीं दे सकते। हमारी राजकुमारी तान्या इस राज्य की अगली रानी बनने वाली है, पर वो तो हमेशा खेतों में ही नजर आती है। आज भी सुबह मिली थी। ऐसी राजकुमारी राज्य कैसे संभालेगी? कहा बाकी राज्य की रानियों में एक रुतबा होता है, वो राज्य को चलाना जानती होती है। हमारी राजकुमारी को तो बस बीज बोना और पौधे उगाना आता है। ये बात राजा तक पहुंचती है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। तान्या, आपको मालूम है राज्य में क्या बातें हो रही है? आपने तो हमारा सिर शर्म से झुका दिया है। क्या हुआ पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या किया मैंने ऐसा? हमारे ही राज्य के लोग राज्य की राजकुमारी के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप इस राज्य को चलाने के काबिल नहीं है। इसीलिए या तो आप खेती छोड़कर राज्य चलाना सीखो या फिर राजगद्दी भूल जाओ। तान्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अपनी मिट्टी से प्यार करना और खेतों में पसीना बहाना शर्म की बात है। अगर खेतों से प्रेम करना गुनाह है तो मैं नहीं बनना चाहती ऐसी राज्य की रानी। तान्या महल छोड़ देती है और दूर एक गांव में चली जाती है। यहाँ की मिट्टी इतनी बेजान क्यों है और यहाँ के पौधे तो बिल्कुल मुरझा रहे हैं। तान्या उन्हें जैसे ही हाथ लगाती है वो खिल जाते हैं। अरे वाह, लगता है तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगा। अब से मैं यहाँ तुम सबका बहुत ध्यान रखूंगी। तान्या के वहां जाते ही वो गांव बहुत समृद्ध हो जाता है और वही तान्या के जाते ही उसके पिताजी के राज्य पे मानो काल आ गया। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी महल क्यों छोड़कर गई? मानो राज्य की मिट्टी ही नाराज हो गई है। सब खेत नष्ट हो गए। फूलों ने जैसे खिलने से ही मना कर दिया है। फल सब्जी सब खराब हो गई है। एक रात तान्या अकेली बैठी थी। अचानक पास वाले छोटे पौधे से आवाज आई। क्यों रो रही हो तुम धरती रानी? कौन कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ राजकुमारी। तुम हमें इतना प्यार देती हो, हम सब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम बस तुमसे ही बात कर सकते हैं। तुम बहुत अच्छी हो राजकुमारी, तुम तो सब बदल सकती हो। क्या मैं सच में सब कुछ बदल सकती हूँ? मेरे राज्यवासियों को तो लगता था मैं रानी बनने के काबिल ही नहीं हूँ, जिस वजह से मुझे महल भी छोड़ना पड़ा। तुम बहुत काबिल हो राजकुमारी और अब आ गया है समय अपनी काबिलियत को दिखाने का। अपने पिता के राज्य की मदद करो। वहाँ के खेत और मिट्टी मर रहे हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तान्या को ये जानकर बहुत दुख होता है। सिर्फ तान्या ही खेती का ज्ञान रखती है, वही हमारी मदद कर सकती है। अब हम क्या करें? कैसे बचाएं अपने राज्य को? ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, सब। एक दूत भेजा जाता है। धरती रानी, आपके पिता ने बुलाया है, राज्य संकट में है। तान्या ने पौधों से पूछा, मुझे लौटना चाहिए क्या? हाँ, ज्ञान वही सबसे ज्यादा चमकता है जहाँ उसकी जरूरत हो। तान्या तुरंत अपने पिता के राज्य गई। वो देखती है राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए। ये सब क्या हो गया? इतना हरा भरा राज्य ऐसा कैसे हो गया? वो सबको पानी देती और बस कुछ ही समय में सब पौधे खिल उठते हैं।
और पूरा राज्य हरा भरा हो जाता है। बेटी, तुमने दिखाया कि सही रानी वही है जो अपनी प्रजा को संकट से बचाए। मुझसे गलती हुई है राजकुमारी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, खेती और राज्य साथ चल सकते हैं। रानी का मतलब सिर्फ सिंहासन नहीं, सेवा भी है। राजा ने उसे रानी घोषित किया और खेती को भी राज्य का मुख्य काम बना दिया। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी टेल्स। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।